Yeah. Turn me up. Yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. I'm on the way up. I remember being down bad. Now y'all gotta pay up. Put your money where your mouth at. Ain't got time to wait up. Wait up. I just stay down for it. It's a layup. Never need a rebound for it. Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. Baddest woman and they dripped in product. I'm so high up I can't see the bottom. Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. When you see me, it's a problem. I'm so high up. Woo, woo, woo. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Gotta do it for my day ones. Gotta do it till the pay comes. Niggas are showing me fake love, but I love it when the hate comes. Try to end me, but I ain't done. Shine hard when the rain's done. I never settle for second place, so how you gonna tell me that I ain't the one? Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. Baddest woman in the drip. एक ही फिल्म से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अक्सर सितारों के पास सुनाने को फिल्मों के मिलने से लेकर उनके बनने तक को लेकर कई मजेदार किस्से होते हैं, है ना। और आज जो हम फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं, इससे भी जुड़े कई मजेदार किस्से हैं और ऐसी यादें हैं जो हम भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक ऐसे महानायक की ये फिल्म है जिसने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी के चलते लोगों का दिल जीता। जी हाँ, आज इस फिल्म के गीत हम आपको सुनवाएंगे, इस फिल्म के बारे में हम आपको बताएंगे और गीत सुनने के बाद तो वैसे आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि आज हम आपके लिए फिल्म चुनकर कौन सी लेकर आए हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये गीत सुनवाते हैं और हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। कैसे वो आपको पता है, लेकिन हमारे जो नए दोस्त हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए हम बता दें, हमारा मेल आईडी है ipradio@gmail.com। ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है ये 1984 में बनी हुई थी। एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा ने। अब तो आप अंदाज लगा ही लेंगे ना। तो चलिए फिर इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद आगे की बात। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर हो, सबसे दोस्ती
प्रेम प्यार सुख चैन की बरखा तेरी नजर से बरसी, ये दुख दर्द की आग किसी भी दिल ना प्यासा तरसे। दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। यहाँ दिलों के बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, हाँ दिल में सुई सुई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार हो दिल में तो लगती है सारी दुनिया प्यारी, हम सारी दुनिया की है सारी दुनिया हमारी। दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे प्यार दे। जी हाँ, ढेर सारे संदेश आ रहे हैं और आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म के गीत आज भी सुपर डुपर हिट है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1984 में बनी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया, निर्माण और निर्देशन दोनों किया था प्रकाश मेहरा साहब ने। और कौन था? अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, जयप्रदा और प्राण, ओम प्रकाश और रंजीत मुख्य भूमिका में थे। संगीत, इतना खूबसूरत जो संगीत था वो बप्पी लहरी ने दिया था, और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ मेहरा जी की ये छठी फिल्म थी, और इस फिल्म के जो संवाद थे वो लिखे थे कादर खान ने। वैसे इसमें जो पिता की भूमिका थी अमिताभ बच्चन की, उसके लिए पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में अमिताभ जी ने कहा कि इसमें कुछ नेगेटिव शेड्स भी हैं, तो शायद दिलीप कुमार जी के ऊपर ये रोल इतना फिट नहीं होगा, तो उस जगह पे फिर प्राण को ये रोल दिया गया था। तो इस फिल्म में अमिताभ जी ने विक्की कपूर के रूप में एक ऐसी भूमिका निभाई थी जो आज भी लोग याद रखते हैं। जयप्रदा मीना के रूप में थी, रंजीत नटवर शाह के रूप में, प्राण राय साहब अमरनाथ कपूर के रूप में, यानी कि विक्की कपूर अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में थे। मुंशी फूलचंद के रूप में ओम प्रकाश नजर आए थे, दीपक पाराशर इंस्पेक्टर अनवर बने थे, और चंद्रशेखर जी एडवोकेट सक्सेना के किरदार में थे। वहीं पर भारत भूषण स्कूल मास्टर के रूप में दिखाई दिए थे, सुरेश ओबराय अब्दुल के रूप में थे, मुकरी नथुलाल के रूप में। अब नथुलाल के का नाम सुनकर तो आपको याद ही आ गया होगा कि इस फिल्म का फेमस जो डायलॉग था वो इन्हीं के ऊपर था। कौन सा था? मैसेज करके जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। इसके साथ ही एक हंगल जी थे जो कि मीना के पिता के रूप में नजर आए थे, और जहां चार यार मिल जाएं ये जो गीत था, इसमें स्मिता पाटिल अतिथि भूमिका में नजर आई थी। तो ये थी इस फिल्म की कास्ट। और अब हम बताते हैं आपको कि संगीत, जैसा हमने आपको बताया, बप्पी लहरी साहब ने दिया था, और जिन्हें की सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। जहां चार यार गीत रूना लैला के क्लासिक बंगाली गीत बोंधू 3 दिन से प्रेरित था। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए आवाज दी थी, आशा भोसले ने जयप्रदा के लिए अपना स्वर दिया था, और किशोर कुमार को अपना 7वां सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार इसी फिल्म ने दिलाया था। और इस वर्ष इस एल्बम में उन्होंने, इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने गाए थे जो सभी सुपर डुपर हिट रहे थे। ये जो फिल्म थी शराबी, इसी से प्रेरित होकर कन्नड़ में भी एक फिल्म बनी थी 1985 में, जिसका नाम था नी ठंडा कनिके। तो ये है शराबी आज की फिल्म। आपके संदेश भी पहुंच रहे हैं, और इस फिल्म में हमने आपसे पूछा था कि एक बहुत डायलॉग हिट हुआ था, तो वो कौन सा डायलॉग था? अपने संदेश में आप हमें बताइए। फिलहाल इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार। One o'clock in my house, there was a cat, there was a mouse. खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली। चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी। मेरे पास था भरा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की। कड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, तुम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, तुम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, तुम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी। खेल रिस्की था विस्की ने किया बेड़ा पार। खेल रिस्की था महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार। एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ, मिजरेबल थी उनकी लाइफ। ड्रंकन हस्बैंड, फाइटर वाइफ। बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े झगड़े लफड़े। बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में आया। रात को शौहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया। उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार। मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा। भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।
उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई। नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी, उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चार यार। रहेगी कोई थाली खाली, राष्ट्र होगा और शक्तिशाली। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन खुशहाल जीवन। आपको बता दें कि जो ये फिल्म शराबी है, इसकी स्क्रिप्ट अमिताभ जी ने कहाँ सुनी थी? फ्लाइट में। जी, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात शेयर की थी। दरअसल क्या था कि वो कल्याण जी आनंद जी के ऑर्केस्ट्रा के साथ न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज की यात्रा कर रहे थे। प्रकाश मेहराबी जी उनके साथ थे। तो उड़ान के दौरान प्रकाश जी ने शराबी का आइडिया उनके सामने रखा। सब हवा में थे और उन्हें हवा में ही पूरी कहानी बताई गई और उनसे पूछा गया कि अब बताइए, मतलब कि अमिताभ जी से पूछा गया कि आपका क्या विचार है। अमिताभ जी ने कहा कि भाई सोचते हैं इस बारे में। तो इस तरीके से जब वो वापस लौटे तो मेहरा जी की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार थी। डायलॉग्स जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे, 2-3 पेज में फैले हुए थे। तो अमिताभ जी ने स्क्रिप्ट देखी और उन्होंने कहा कि सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपने मुझे फिल्म के लिए शराबी बना दिया। यानी कि जो मेरा कैरेक्टर है उसमें मुझे शुरू से लेके आखिर तक शराब पीना है। और ऐसे शराबी को बोलने में तो वक्त लगता ही है ना, क्योंकि एक शराबी फर्राटे में तो नहीं बोल सकता। अब आपने जो मुझे डायलॉग बोले दिए हैं, ये इतने लंबे लंबे हैं कि अगर इनको मैंने पूरा पढ़ा तो ये 4-4 पेज के जो डायलॉग है, इससे तो फिल्म कई घंटे की लंबी हो जाएगी। तो कृपया करके इन्हें छोटा करें। प्रकाश जी बिग बी की बात को टाल नहीं सकते थे, वो सहमत हुए और डायलॉग को उन्होंने छोटा कर दिया। तो 4.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म शराबी ने 41 साल मतलब 41 साल 42 साल पहले 7.6 करोड़ का कलेक्शन किया था और एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। आपके संदेश भी आ रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का सबसे फेवरेट डायलॉग क्या था, तो आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। वो था नथुलाल जी का। याद है ना, नथुलाल जी मुकरी जी, इन्होंने इस भूमिका को निभाया था और अपने मूंछों पर वो ताप देकर बोलते थे, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। तो ये जो अभिनय किया था, ये जो कैरेक्टर निभाया था, वो मुकरी साहब ने निभाया था। मुकरी जी जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कॉमिक रोल्स के लिए जाने जाते थे। 6 फीट 2 इंच लंबे अमिताभ के गाल पर किस करना हो या फिर टेलर मास्टर बनकर दर्शकों को हंसाने पर मजबूर करना हो, ये काम सिर्फ एक ही कर सकता था और वो थे मुकरी साहब। अच्छा, इस फिल्म में एक और सीन था, मतलब अमिताभ जी का एक स्टाइल था जिसको लोगों ने बहुत फॉलो किया था। अमिताभ जी जेब में हाथ रखकर बात करते हैं। जब वो अपने संवाद बोलते थे तो वो एक हाथ को जेब में रखते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अगर आपको पता है तो संदेश के जरिए मुझे ये बात बताइएगा। फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत और उससे भी जुड़े जो किस्सा है वो बीच में मैं आपसे शेयर करूंगी। इंतहा
गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इस फिल्म का सबसे जबरदस्त हिट हुआ गीत था इंतहा हो गई इंतजार की। इस गाने ने खूब धूम मचाई थी। गीतकार अनजान ने इसके गीत लिखे थे, बोल लिखे थे और बप्पीदा ने म्यूजिक तैयार किया था और किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन जानते हैं आप, पहले उन्होंने इस गीत को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में प्रकाश मेहरा जी ने किशोर दा को मनाया, तब वो राजी हुए, लेकिन रख दी एक शर्त। अब वो शर्त क्या थी? किशोर कुमार ने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और म्यूजिक कंपोजर बप्पीदा के सामने शर्त रखी कि अगर वो ये गाना गाएंगे तो टेबल पर लेट कर गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। बाद में ये शर्त डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर को माननी पड़ी और किशोर जी ने शर्त के मुताबिक म्यूजिक रूम में एक टेबल लगाया जिस पर किशोर कुमार टेबल पर लेट कर गाना गाते हैं। लेकिन इस शर्त के बाद उनका सुर जरा भी नहीं हिला। इस शर्त के पीछे वो गाने में थोड़ा असलीपन, आलसीपन लाना चाह रहे थे। खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। आज भी ये गाना लोग सुनना पसंद करते हैं और साथ साथ गुनगुनाना भी पसंद करते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया था ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये गाना किशोर जी के बेहतरीन गानों में से एक है। इंतजार की आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच गए हैं और वक्त भी तेजी से भाग रहा है, तो जल्दी जल्दी हम उन संदेशों को शामिल कर लेते हैं। अजीत भावसर जी बीरनगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमीला भावसर जी के साथ में बंगाली पंजन नागपुर से प्रकाश और भारती प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ढूंढी, प्रमोद पुष्पेंद्र ढूंढी जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद सैद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू नायक जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से जुड़े हुए हैं। रोज जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पल जी जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। डीबी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वीरनगांव गुजरात से अजीत भावसर जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना जी ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हैं। राजकोट से परवीन बाबू, बली कुमार जाटव हैं। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से विनोद जी हमारे साथ हैं। शिरडी बन्ने महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा अनामिका। दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप और विश्वजीत जी हैं। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग परिला टीकमगढ़ से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष जी हमारे साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल पूजा परिहार जी हैं।
रिंगनी छत्तीसगढ़ से भी संदेश आया है। संबलपुर काकेर से फागुन राम ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजेश और प्रियंका जी का आया है। राजकोट से परवीन बाबू जी हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हुए हैं। मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। बिलाईगढ़ राजस्थान से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हैं। दरीबा कला दिल्ली से पूनम कुमारी, मुन्नी देवी, सोनम और वंदना राठौर जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम जी और समलडी नवापाड़ा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा आदिति जी, राधे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। कुछ और संदेश है उनको भी हम शामिल कर लें। तो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, शिवांग, प्रेम, कपिल, संगीता जी हमारे साथ हैं और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान जी जिला मुरादाबाद, गांव धुलापुर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। आज के दौर में देखा जाता है कि अगर कोई शख्स अमिताभ बच्चन की नकल उतारता है तो सबसे पहले अपना एक हाथ पैंट की जेब में रखता है। दरअसल ये स्टाइल कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था फिल्म शराबी से। हुआ ये था कि दिवाली पर अमिताभ बच्चन जी का हाथ जल गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान मजबूरी में उन्हें ये छुपाना पड़ा, लेकिन जब शराबी फिल्म हिट हुई तो उनका ये स्टाइल एक स्टेटमेंट बन गया और लोग इसको फॉलो करने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें अपने आप ही छा जाती हैं, जो इस फिल्म के साथ भी हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी और अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। 2:30 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। बिहार विच विधान सभा चोणां ते पंजाब च तरनतारन ज़िमनी चोण समेत 7 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 विधान सभा सीटां ਲਈ ज़िमनी चोणां ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 46 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 243 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 2 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ EVM ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 2616 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਨੂੰ 3 ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ कि सारे गिनती केंद्र ते व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। टोटल हमारे 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स CCTV वीडियोग्राफी से फुली कवर्ड हैं और कल 8 बजे से मतगणना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9 सवा 9 से हम लोग तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो चलता रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀਟ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਲਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ EPM ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, MSME ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ EPM ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ MSME ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance to